ये तो सभी क्रिकेट शायकीन जानते हैं कि कल एशिया कप का एक वहशी मुकाबला होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और ये वो पहला मुकाबला होगा जो 4 रोज़ा जंग मई में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई उसके बाद होगा, जब टाकरा दोनों ये टीम्स मैदान में उतरेंगी। लेकिन उससे पहले जो इंडियन मीडिया में एक तमाशा लगा है, और हमेशा से हम ये देखते आए थे कि जैसे ही ये 4 रोज़ा जंग हुई तो सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए गए, पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करना बंद कर दिए गए, जो इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी थे उनको वापस भेज दिया गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उसके बाद कहा गया कि हम मल्टी नेशन जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें ज़रूर शिरकत करेंगे, लेकिन बाहमी तौर पर कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस मुकाबले से पहले बहुत ज़्यादा दबाव इंडियन मीडिया का देखने में आ रहा है अपने प्लेयर्स के ऊपर। सिट साहब, मौजूदा जो सियासी मौसम है दोनों ममालिक के दरमियान, ठीक है वो कई दहाइयों से बदतर है इस वक्त, लेकिन इस नौइयत का कोहराम सोशल मीडिया पर बर्पा करना ये अपने ही प्लेयर्स पे, अपने ही इंडियन क्रिकेटर्स पे ज्यादा दबाव का सबब नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बन रहा है, और बड़ी सोच समझ के ये इंडियन मीडिया जो है ये कर रहा है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि बीसीसीआई और बीजेपी ने मिलके एक सियासत, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत की मदाखलत कर दी है। जब से ये आए हैं 2014 के बाद ये इसी किस्म की सियासत कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, और वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, खा वो एशिया कप में हो या वो आईसीसी में। अब ज्यादा मसला इसलिए बन गया है, 2 मसले जिसकी वजह से ये जो इस वक्त फीडबैक आ रही है या बैकलैश आ रही है इंडियन मीडिया से, उसकी 2 वजूहत। एक तो ये है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को और अपने मीडिया को ये बताया था कि जंग वो जीत गए, कराची और लाहौर उन्होंने फतह कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, और पता नहीं कितने हमारे एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस तबाह कर दिए, और कि उनका कोई जहाज नहीं गिरा, वगैरह वगैरह। ये झूठ काफी अरसे तक इंडियन मीडिया चलाता रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दुनिया की तफ्तीश होती रही तो पता ये चला कि ये तो उल्टा हो गया काम, और हमने तो किया ही कुछ नहीं, ये तो पाकिस्तानी कर गए हैं जो कुछ करना। और वो एक गुस्सा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब ये इंडियन मीडिया को ताने दे रही है कि आप लोग तो बड़े बिगेटेड हैं, आप लोग तो बड़े बायस्ड हैं, आप लोग तो न्यूट्रल है ही नहीं, आप लोग तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ये सारी बातें अब जब वो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स बात करते हैं तो इंडियन मीडिया की भी खिंचाई करते हैं कि आपने तो, आपको कहा कि जी कराची गिर गया तो आपने लिख दिया कराची गिर गया, आप बड़े जिंगोइस्टिक है, वगैरह वगैरह। तो अब इंडियन मीडिया जो है ना वो बहुत गुस्से में कि उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी और मान के अपनी बेइज्जती करवाई हर जगह पे। अच्छा, अब एक तो ये गुस्सा है, दूसरा गुस्सा ये है, गुस्सा नहीं है, दूसरा इशू या मसला क्या है? दूसरा ये है कि अब जय शाह साहब जो कि अमित शाह साहब के साहिबजादे हैं, वो अब बीसीसीआई में नहीं रहे, वो अब जाके आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब पहले तो वो बीसीसीआई के चेयरमैन थे जी, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। अब क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, अब आईसीसी इवेंट जो होता है उसको तो सपोर्ट करना पड़ता है इनको, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो गले पड़ जाएगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एशिया कप भी जो है या एशियन काउंसिल जो है, वो भी सारी अपनी पैसे जो है वो आईसीसी से मिलते हैं उन्हें चलाने के लिए। तो अब वो कैसे दूर कर दें अपने आप को फ्रॉम द एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि अब पाकिस्तान के हाथ में है आजकल। तो पाकिस्तान तो कह रहा है हम खेलेंगे और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो अब मुश्किल हो गया है बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए कि वो बॉयकॉट करे इसको। अच्छा। तो अब इसलिए मीडिया को बड़ा गुस्सा एक तरफ और दूसरी तरफ मजबूरी, इसलिए आपने देखा कि अब वो अमित शाह का भी नाम आ रहा है और जय शाह का भी नाम आ रहा है और बीजेपी का भी आ रहा है, और इंडियन मीडिया बड़ा गुस्से में है कि वो दे बीन टेकन फॉर अ राइड बाय द बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बॉयकॉट करें इसको। अब शुरू में तो मैंने सोचा था कि ये बड़ा टेस्ट है बीसीसीआई के लिए, क्या बीसीसीआई करेगी, क्या खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो देखा कि अब उन्होंने फैसला किया कि हम खेलेंगे जी। अच्छा, अब इसके पीछे क्या सोच है? एक तो ये है कि जो मैंने बताया आपको कि वो आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो तल्लुकात हैं वो इश्यू है, और जय शाह जहां बैठा है एक तो वो इश्यू है कि वहां वो सपोर्ट नहीं कर सकता बॉयकॉट को। दूसरी बात, क्योंकि बाकी लोग भी है ना आईसीसी में, और वो भी पहले से भी तंग है, ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर दरमियान जो पॉलिटिक्स बीसीसीआई लेके आया है वो काफी तंग है, और आहिस्ता आहिस्ता वहां भी बुड़बुड़ होनी शुरू हो गई है। अब पहले, हालांकि पहले वो नहीं कोई बात करते थे बीसीसीआई, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हो गई है
लोगों ने बात करनी शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये सवाल करने शुरू कर दिया कि यार ये क्या हो रहा है, आपने आईसीसी को तो बिल्कुल ही पॉलिटिसाइज कर दिया इंडिया ने, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब इश्यू ये बन गया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इंडियन मीडिया कह रहा है प्लेयर्स को कि आप छोड़ दें, बीसीसीआई की बात ना माने आप। कैसे हो सकता है बीसीसीआई की बात ना माने, वो तो आउट हो जाएंगे, उनके वो तो सैंक्शंस लग जाएंगी, बीसीसीआई लगा देगी, वो तो एक कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, दे कांट नॉट डू दैट। मगर जो जो चीज आगे आ रही है, तो बात यह है कि क्यों फैसला किया कि खेलना है हमने बीसीसीआई, एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, वो तो रीजन है आईसीसी और बीसीसीआई का, मगर इसके पीछे एक पॉलिटिकल गेम भी है। मेरा ख्याल है कि इनका ये ख्याल है कि अवाम को पता लग गया कि जंग के अंदर तो हम हार गए, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है और गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें भी बेवकूफ बनाया गया और हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। तो अब क्या किया जाए? तो मेरा ख्याल है बीसीसीआई ने ये सोचा है और गवर्नमेंट ने ये सोचा है, इजाजत दे दी है खेले आप, इनका ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान को हराएंगे, इनकी टीम बहुत अच्छी है, ये अपना बदलाव क्रिकेट में लेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, ठीक ठाक हराएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस वक्त इंडिया की टीम नंबर 1 टीम जा रही है। तो उनका ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि पिटाई की जाए, और जो जहां जंग में जो हारे हैं, ये इस जंग में हम जाके जीत जाए, और ये फिर हम लुडिया और लड्डू बांटेंगे और गुलाब जामुन बांटेंगे और पाकिस्तान को ताने देंगे और थोड़ी सी इज्जत हमें फिर मिल जाएगी। मैं समझता हूँ इस किस्म की सोच है। अच्छा, अब हमारे यहाँ आप देखें, हम तो हमेशा कहते रहे हैं, हमारा मीडिया और हमारी गवर्नमेंट, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए जी। और आज हमने तो, इसलिए हमारा मौकफ तो ये है कि हम खेलेंगे इंडिया के साथ, मगर ऊपर से ये भी है ना कि हम तो जीते हुए हैं, हम तो जंग जीते हुए हैं, तो हमारे में तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है इस वक्त जी। हमें तो कोई एहसास कमतरी का कोई मसला ही नहीं है, उधर एहसास कमतरी हुआ हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब कोशिश पूरी होगी कि ये मैच जो है इंडिया ठीक ठाक जीते और उसके बाद बगले करेगा, आप जीत गए, पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया। और ये जो सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर भी ये डालेंगे व्हेन दे गो टू द ग्राउंड्स टुमारो। अब देखना ये है कि वहाँ का क्राउड क्या करता है। अब आपको पता है दुबई के अंदर जो हालात है जी, वहाँ 75% इंडियंस आते हैं, 60 to 75% क्राउड जो होता है वो इंडिया का होता है। और शारजा में पाकिस्तानी ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारी वर्किंग क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादा उस इलाके में हैं, मगर दुबई में ज्यादातर जो है वो गाड़ियों वाले लोग आते हैं और इस किस्म के जो कि वहां पहुंच सकते हैं, एंड मोस्टली इंडियंस। और इंडियन पाकिस्तानी मैच जो है वो तो जाहिर है उसमें हमेशा आप देखेंगे ब्लू शर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रीन शर्ट्स कम होती हैं। तो सो आई थिंक कल जो मैच होगा वहाँ पहुंचेंगे और इसी सोच ख्वाहिश लेके पहुंचेंगे, जज्बा लेके पहुंचेंगे कि पिटाई करनी है हमने और अपनी टीम को कह रहा कि करो 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 और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाज नहीं। तो आई थिंक यू विल सी समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने देखा था कि जब शारजा में हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था 2-3 साल पहले, तो जो कि अफगानिस्तान जीता था, पाकिस्तान हारा था, और उसमें आपने देखा कि अफगानियों ने काफी वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, उन्होंने भी ताने देने शुरू कर दिए थे पाकिस्तानियों को, और क्राउड के अंदर वो कुर्सियां उठा उठा के मारी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात और अवामी तय पर भी ठीक नहीं थे। वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी एक सेंटिमेंट है, एक जज्बा है। तो अब ये देखना ये है कि यहाँ तो इस किस्म की बात नहीं हो। मेरा ख्याल है दुबई अथॉरिटीज को इस बात से पक्का पता है कि ऐसे हो सकता है, तो उन्होंने पूरी तैयारी की होगी कि मेक श्योर कि कोई लड़ाई झगड़े ना हो। सो लेट्स सी कल कैसा रहता है मैच, वेदर दी दोनों टीमें जो हैं वो क्रिकेट को सामने रखती हैं और सियासत नहीं करती। एक दूसरा ये कि वहाँ की जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करता है। आई थिंक ये 2 इश्यूज हैं
लेट्स सी हाउ इट गोज। इससे पहले सेठ साहब जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इसी साल, तो उसकी टिकट्स फौरी तौर पर फरोख्त हो गई थी, लेकिन अब कुछ दिन से ये खबरें आ रही हैं जैसे इसमें शायकीन की दिलचस्पी नहीं रही, स्पेशली मई के पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे के बाद। और अब इस तरह भारतीय सियासतदानों और भारतीय प्लेयर्स, यहाँ तक कि हरभजन सिंह भी कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें, हम एशिया कप ही नहीं देखेंगे पूरे का पूरा, एक गेंद भी नहीं देखी जाएगी। ये वहाँ सेंटिमेंट है इंडियन जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं। और साथ ही बीसीसीआई को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहे हैं, कौमी मुफाद पे प्रॉफिट को तरजीह दे रहे हैं। रेवेन्यू पे कोई असर पड़ सकता है इस तरह की बॉयकॉट कैंपेन का जो सोशल मीडिया पर चल रही है इंडिया की तरफ से? कोई बॉयकॉट नहीं होगा। इंडिया की अवाम और इंडिया के क्रिकेट लवर समझते हैं कि वो पाकिस्तान को हराएंगे और वो इसी तवक्को में जाएंगे, देखेंगे और यही वो उनकी ख्वाहिश होगी। और आप देखिएगा ये भी हाउसफुल होगा और पाकिस्तानी शायद ना जाएं, बिकॉज पाकिस्तानी जो है वो अब अपने स्टार्स में खास यकीन नहीं रखते, काफी मायूस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है। तो पाकिस्तानी इसी की वहाँ शायद कम हो, मगर इंडियंस तो जाएंगे, वो तो चाहेंगे कि ठीक ठाक पाकिस्तान को डिफीट किया जाए। अच्छा, इसमें एक पहलू ये भी है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी थी तो यूएई की जानिब से कुछ पाकिस्तानीज़ के वीज़ाज़ रिजेक्ट किए गए, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस बार इतना ज़्यादा पुरजोश भी नहीं अप्लाई करने के लिए, टिकट्स लेने के लिए। सिट साहब, सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद आपने ये भी बता दिया कि बीजेपी के लिए ये पॉलिसी उल्टी कैसे पड़ रही है और बॉयकॉट करना क्यों मुश्किल था या स्किप करना इस मैच को क्यों मुश्किल था। आप ये भी बता दें कि कल के मैच में फेवरेट आपके ख्याल में कौन है, कौन जीतेगा? क्या हो गया, क्या हो गया? बर्बाद हो क्या हो गया, क्या हो गया? ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं पैसे किस तरह लगाए हैं। मैं तो पैसे नहीं लगाता। सर साहब देखें, ट्राई नेशन अभी टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। सलमान अली आगा जो हमारे कैप्टन हैं, उनके अंदर बहुत स्पिरिट थी, उन्होंने टीम को यूनाइटेड रख के खेला और साबित किया। अफगानिस्तान के मुकाबले में भी बेहतरीन, हालांकि सेकंड बेस्ट क्रिकेट टीम कहा गया एक, जब वहाँ पर इंटरव्यू लिए जा रहे थे अफगान टीम को, अफगानिस्तान की टीम को कहा गया, जिसपे सलमान अली आगा की जो मुस्कुराहट थी वो खबर बन गई। अब आप क्या देखते हैं, उस जीत के बाद से टीम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या मई के मार्के के बाद से कौमियत नहीं होगी पाकिस्तानी टीम के अंदर कि वो जरा जम के खेलें और जरा हरा के एक बार तो दिखाएं? ठीक है, पलड़ा उनका भारी है अभी तक जितने मैचेस हुए, लेकिन आपके ख्याल में कल का मैच कैसा होगा? चले ये बता दें। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तानियों को लाइक टाइगर्स लड़ना चाहिए और लाइक टाइगर्स इंथुजियाज्म से करना चाहिए, ताकि इंडिया को हम यहाँ भी हरा सके, इंडिया को हम यहाँ भी हरा सकें। ये बहुत अहम है और यही कहना काफ़ी है। एग्रेशन की बात हो रही थी जब वहाँ पर सवाल किए जा रहे थे मीडिया की जानिब से, तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक चिंगारी हमेशा से मौजूद है रकाबत की, वो इस मौके पर भी सुलगेगी। कल का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। माजी की निस्बत अलबत्ता मुख्तलिफ नज़ारे होंगे, हैंड शेक्स शायद उस तरह से ना हो, मुआनके शायद उस तरह से ना हो।